Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. फ्रेंड्स मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म शैतान के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 4 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, जस्ट 2 days टू गो फॉर द रिलीज ऑफ शैतान, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ये 2 दिनों में यहाँ पर शैतान को टॉप गियर जो एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम एडवांस बुकिंग जो है वो करने की पूर्ण तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी। एंड फिर फ्राइडे पे ये फिल्म हेवीली डिपेंडेंट होगी नंबर 1, किस तरह से रिव्यूज आते हैं इस फिल्म के, किस तरह से इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ होता है एंड किस तरह से वॉक इन ऑडियंस जो है इस फिल्म को देखने के लिए आती है। तभी जाकर ये फिल्म जो है एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो फर्स्ट डे पर पोस्ट कर पाएगी। तो लेट्स सी गाइस, आज का दिन समाप्त होते होते ये फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है वो कहां तक पहुंचती है। इसी नोट पे आज के एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक की एडवांस बुकिंग का सिलसिला कहां तक पहुंचा है। बट फ्रेंड्स, अब तक एडवांस बुकिंग जो है वो 1.15 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि 1.15 करोड़। यहाँ हम सिर्फ पहले दिन की एडवांस बुकिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, फ्राइडे की एडवांस बुकिंग का, 8 मार्च की एडवांस बुकिंग का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम टिकट्स विदाउट ब्लॉक सीट्स, वो सीट्स जो थिएटर्स ब्लॉक करके रखते हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। टिकट्स जो ऑर्गेनिकली सेल हुई है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग दिमाग में कृपया करके रख लीजिए। बात करूं टिकट सोल्ड की, तो 46,500 टिकट्स हैव बीन सोल्ड फॉर द फर्स्ट डे ऑफ शैतान एंड शोज आर 5,610 शोज क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, शोज क्यों फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग शुरू नहीं कर रहे हैं, ये मेरे समझ के बाहर है। अब सबसे बड़ा मसला जो था उस फिल्म को लेकर वो उसका अडल्ट सर्टिफिकेशन था, क्योंकि सभी लोगों को बता दूं, वंश जो थी यानी कि जो ओरिजिनल फिल्म थी वो एक अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म थी, वश। ओके, उसको ए सर्टिफिकेट मिला था एंड 8 कट लेने के बाद भी वश जो गुजराती फिल्म थी उसको ए सर्टिफिकेट मिली थी। लेकिन शैतान ने यहाँ पर कट्स लिए सीबीएफसी से, 4 मॉडिफिकेशन लिए। सबसे पहली बात जो मैंने आई थिंक ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि काला जादू ये सब के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने कही थी, क्योंकि काला जादू यहाँ पर एक फिल्म प्रमोट नहीं करती है, ऐसा डिस्क्लेमर इसकी फिल्म की शुरुआत में आएगा कि दिस फिल्म डज नॉट सपोर्ट ब्लैक मैजिक। फिर एक छोटा सा नीचे मैसेज लिखा रहेगा कि लिकर कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। एक गाली वाला सीन था, उसको रिप्लेस करके चीख डाल दी गई है। बैकग्राउंड में एक विजुअल कट है जहां पर खून बहता हुआ दिखाया गया है, तो उस खून बहने को, मुंह से खून निकलता हुआ दिखाया गया है किसी कलाकार का, तो उसको 25% जो है यहाँ पर टोन डाउन कर दिया गया। मतलब 4 कट लेने के बाद इस फिल्म को यूए रेटिंग मिली है। अब यूए रेटिंग का मतलब ये होता है कि फैमिली ऑडियंस जो है यहाँ पर डेफिनेटली इस फिल्म को देखने के लिए आएगी, वरना ए रेटिंग मिल जाती तो फिर पारिवारिक ऑडियंस है वो ऑटोमेटिक थिएटर से जो है दूर हो जाती थी। अब गाइस बात करते हैं कि एग्जैक्टली सिटी वाइज इसका क्या चल रहा है, क्योंकि आज इसकी एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज खुलना बहुत जरूरी है, वरना यह आज रात तक भी 1.75 1.65 करोड़ की एडवांस बुकिंग पे लटका रहेगा। अगर फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग खुल जाती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज रात तक इसकी 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो एंड कल का दिन समाप्त होते होते ये 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग करके मैदान में उतरे एंड कोशिश करे कि भाई कैसे भी पहले दिन 10 करोड़ की कमाई जो है करते हुए दिखाई दे। 15 करोड़ ऑन डे नंबर 1 इज आउट ऑफ क्वेश्चन। बात करूंगा इस दिल्ली एनसीआर की, तो पहले दिन 610 शोज दिए गए यहाँ पर। मुंबई में 585 शोज है, पुणे 167 है, बेंगलुरु 120 शोज है, 12% की ऑक्यूपेंसी है, हैदराबाद 130 शोज है, कोलकाता 178 शोज है, अहमदाबाद 251 है। बुकिंग भी वहां पर ज्यादा नहीं हो रही है, सिर्फ 1.5 लाख की बुकिंग हुई है। चेन्नई की बात करूं, 69 शोज में 18% है, गुड। सूरत में 122 शोज में सिर्फ 43,000 रुपीज की एडवांस बुकिंग हुई है। जयपुर 106 शो में 3 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। चंडीगढ़ 58 शो में 1 लाख, भोपाल 55 शोज में 97,000, लखनऊ 83 शोज में 68। यानी कि जिस तरह का बज़ था शैतान का, उस तरह की एडवांस बुकिंग यहाँ हुई नहीं है। पहले दिन संडे 17 लाख, दूसरे दिन बढ़ के 35 लाख हुआ, फिर कल डिस्कस किया 66 लाख एंड आज 1 करोड़ के ऊपर की एडवांस बुकिंग जो 1.15 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। 4 दिन हो गए हैं इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को। उम्मीद थी कि इतना बड़ा बज़ था ट्रेलर के बाद, इतना वो किया गया था इस फिल्म को, तो एटलीस्ट आज तक 2-2.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग होनी चाहिए थी। उस तरह का बज़ टिकट काउंटर पे इस फिल्म का जो है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए माय प्रेडिक्शन फॉर शैतान रिमेन्स द सेम। ये पहले दिन 7 से 7.5 करोड़ रुपए कमाते हुए दिखाई देगी। आइडियली इसको 10 करोड़ कमाना चाहिए एंड फैंस चाहते हैं कि ये पिक्चर 15 करोड़ के ऊपर का जो है वो बुकिंग करे। ये फिल्म कोई सीक्वल नहीं है, ठीक है,
के पहले पार्ट का गुडविल इस पे लग जाए, रब ऑफ हो जाए। ये फिल्म उल्टा एक रीमेक टैग लेकर आती है, जिसकी वजह से पब्लिक जो है इसकी रिव्यूज का जो है वो इंतजार करेगी। डेफिनेटली अगर अच्छी फिल्म हुई, ओके, फिल्म में दम हुआ, पोटेंशियल हुआ, देन इतनी एडवांस बुकिंग में भी डबल रेट लेने की कोशिश करेगी। बात करते हैं मैसूर की। मैसूर में 5 शो है, मैंगलोर में 16 है, आगरा में 21, अमृतसर 25, यानी कि अभी भी फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग जो है ना वो इस फिल्म की ओपन नहीं हुई है। इसमें इसने अब तक 1.15 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है कर ली है। यहाँ पर सिर्फ पहले दिन का डेटा बताया जा रहा है। ओवरसीज की एडवांस बुकिंग भी कुछ खासा हुई नहीं है इस फिल्म की। ओवरसीज पहले दिन ये फिल्म मैक्स टू मैक्स 1 या 1.5 करोड़ रुपए जो है वो कमाते हुए दिखाई दे रही है। स्मैम अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। एंड आज रात का एपिसोड डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि कल रात तक एडवांस बुकिंग हुई नहीं थी, इसलिए कुछ बनाया नहीं वीडियो मैंने। ओके, लेट्स सी। आज रात का टारगेट रखते हैं 1.75 करोड़। आइडियली 2 करोड़ कमानी चाहिए, 1.75 भी कमाया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।